ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज। ठीक, एक प्लेन मिरर है, वो एक बीम आ रही है, एक पेंसिल आ रही है लाइट की, ठीक है, और उसको रिफ्लेक्ट करके इमेज रियल बन रही है। तो इमेज रियल तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट उसका वर्चुअल होगा। ठीक, तो जो पूछ रहे हैं, ये जो बीम आ रही होगी लाइट की, जो पेंसिल ऑफ लाइट आ रही है, वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि पैरेलल है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो जरा ड्रॉ करते हैं, देखिए सारी सिचुएशन इसमें डिस्कस करेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक, ये आपका प्लेन मिरर है और एक बीम आ रही है यहाँ पे। अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रियल हो, अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो डाइवर्जेंट होंगी। इस तरह से डाइवर्जिंग लाइट रेज यहाँ से निकलेंगी और ये प्लेन मिरर से जब टकराएंगी तो ये वाली रे इधर चली जाएगी और ये वाली रे इधर चली जाएगी, और इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये किसी पॉइंट से आ रही हैं, और वो जो पॉइंट होगा वो इमेज बनेगा और इमेज इसमें होगी वर्चुअल। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज वहाँ पहुँच नहीं रही हैं, सिर्फ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। अब जरा इस सिचुएशन को हम इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि आप ऐसे समझिए, मान ली लाइट रेज ऐसे आ रही होती, ये दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये प्लेन मिरर है और लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं, ये एक लाइट रे ऐसे आ रही है और एक लाइट रे ये ऐसे आ रही है। तो होगा क्या कि ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी और ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी और यहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और ये इंटरसेक्ट करके यहाँ पे एक रियल इमेज बनाएंगी। ये इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए जो इमेज है वो कैसी है, रियल। अब इस इमेज का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट समझिए, अगर इन रेज को, अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये रेज इस तरह से आगे आती और ये वाली रेज इस तरह से आगे आती और यहाँ पे जाके कहीं ये इंटरसेक्ट करती और एक इमेज का फॉर्मेशन करती, और वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ऑब्जेक्ट अब आपका कैसा हो गया, वर्चुअल। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जहाँ से एक्चुअल में लाइट रेज इमर्ज करती हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। जहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज आके इंटरसेक्ट करती हैं वो रियल इमेज होती है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के लिए ये जो पॉइंट होगा वो किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर डाइवर्जेंट बीम आ रही है तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, और अगर कन्वर्जेंट बीम आ रही है, बीम ये जो देखिए कन्वर्ज करती हुई आ रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल बन जाएगा और इमेज क्या हो जाएगी आपकी, रियल, उस प्लेन मिरर के लिए। ठीक, तो इसमें ये बस ये कह रहे हैं कि जो इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तो रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब बीम जो होंगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। जो पेंसिल ऑफ लाइट आएगी वो कैसी आनी चाहिए, कन्वर्जेंट आनी चाहिए। सो योर आंसर इज बी पार्ट। What should be the angle between two plane mirrors so that whatever be the angle of incidence, the incident ray and the reflected ray from the two mirrors be parallel to each other। ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं और उनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं, उनके बीच में एंगल कितना हो, ताकि हो क्या, ताकि जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक, तो ऐसा ये एक स्पेशल केस होता है और ऐसा तब होता है जब दोनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। आप देख लीजिए, आगे से आप इसको ध्यान भी रख सकते हो, और ये एक बहुत खास केस है। अगर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे होते हैं तब ऐसा होता है। कैसे होता है आप देख लीजिए। ये दो मिरर हैं, M1 कह देते हैं इसको, और ये वाला मिरर है आपका M2। ठीक है, अब एक लाइट की बीम आ रही है इस तरह से, M1 पे किसी एंगल थीटा पे आ रही है, मान लिया ये कुछ एंगल रहा होगा आपका। ठीक, तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहाँ इंसिडेंट होगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और हमें ये चेक करना है क्या हर थीटा एंगल के लिए, ढंग से समझना है, हर इंसिडेंट एंगल में इसको थीटा कह देता हूँ, सरफेस से थीटा कह देते हैं। जनरली हम नॉर्मल से बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन मैं यहाँ जो सरफेस है इससे एंगल थीटा कह देता हूँ। कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर M1 और M2 के बीच में एंगल 90 है तो हर थीटा के लिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे।
अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा होगा। ये 90, ये कितना बना आपका 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो अगर यहाँ ऑप्टिकल नॉर्मल बनाएंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब आपको जस्टिफाई करना है, इस एंगल को देखना है और इस एंगल को देखना है। देखिए जब इंसिडेंट रे आई तो उसने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया थीटा, और जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है थीटा। इसका मतलब ये और ये हर थीटा की वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे पैरेलल, प्रोवाइडेड इफ m1 एंड m2 आर एट द 90 डिग्री। एक राइट एंगल पे अगर वो दोनों हैं तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपस में हमेशा पैरेलल होंगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल थीटा। अब आप चाहो तो इस कंसेप्ट को आप याद भी रख सकते हो कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो ऐसा हो पाता है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A man is 180 centimeter tall and his eyes are 10 centimeter below the top of his head. In order to see his entire height right from the top to his head, he uses a plane mirror kept at a distance 1 meter from him. The minimum length of the plane mirror required is, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको समझ लेनी है। जैसे सिचुएशन क्या है पहले वो समझ लीजिए आप। सिचुएशन ये है कि एक प्लेन मिरर है यहाँ रखा हुआ है और उसके सामने एक पर्सन खड़ा है, ये ठीक कुछ इस तरह से बना लेते हैं। उसके सामने ये पर्सन खड़ा है। अब दो इसमें इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि इस मिरर की मिनिमम कितनी लेंथ चाहिए होगी ताकि ये पर्सन अपनी पूरी इमेज दे सके सर से लेकर पैर तक। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और दोनों ही आपको समझ लेनी है। पहली बात, मिरर की जो लेंथ चाहिए होती है वो इस पर्सन की पूरी हाइट की आधी लेंथ चाहिए होती है, और वो दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। पहली बात, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि मिरर और पर्सन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, और दूसरी बात वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि बॉडी में लोकेशन ऑफ आईज कहाँ है। आईज सर पे है कि कहीं बीच में, आईज कहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ पे कोई पर्सन नहीं, कोई एलियन खड़ा है और एलियन की आईज की लोकेशन कहीं और है, और वैसे भी एग्जैक्टली जो आईज होती हैं वो एकदम सर पे तो नहीं होती हैं, सर से तो नीचे ही होती हैं। ठीक है, आईज कहीं भी हो, जो हाइट चाहिए मिरर की वो इस टोटल हाइट की आधी चाहिए होती है। और ये दो बातों पे डिपेंड नहीं करती। किस किस बात पे डिपेंड नहीं करती? पहली कि पर्सन की मिरर से ये डिस्टेंस कितनी है, दूसरी आइज की लोकेशन कहाँ है। ठीक है, आइज की जो लोकेशन है वो कहाँ है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर इस पर्सन की हाइट h है तो मिरर आपको कितना चाहिए, मिरर आपको चाहिए h/2 का। क्लियर? तो पर्सन की हाइट थी आपकी 180 सेंटीमीटर, तो मिनिमम लेंथ मिरर की कितनी चाहिए आपको 90 सेंटीमीटर। A ray of light is incident on the plane mirror at an angle of 30 degree. The deviation produced in the ray. रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो निकालना। जैसे मान लिया एक प्लेन मिरर था, ये प्लेन मिरर है और उस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई है कितने एंगल पे 30 डिग्री। जब कुछ नहीं दिया जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से होता है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड राइट हो जाएगी। ये आपका ऑप्टिकल नॉर्मल है, ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 30 डिग्री। अब आपसे डेविएशन पूछ रहे हैं, डेविएशन, तो डेविएशन समझ लीजिए पहले। अगर ये लाइट इस मिरर से नहीं टकराती तो ये लाइट इस तरह से आगे बढ़ गई होती, तो ये जो डायरेक्शन है ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इनके बीच का ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और वो इस केस में आने वाला है 180 डिग्री माइनस 30 60 डिग्री। सो इट इज़ 120 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन होगा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन नहीं होता है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, to get 3 images of a single object one should have 2 plane mirrors at an angle of, 2 प्लेन मिरर कितने एंगल पे हों ताकि 3 इमेजेस उसकी बन जाए।